स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अनुभव कोचिंग क्लासेस। स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से क्लास 10 के बच्चों की क्लास 10 वाले बच्चों की तैयारी कराई जा रही है। उसी के लिए हम लेकर आ चुके हैं क्लास 10 का मैथ। तो देखिए, हम इस समय आपके सब्जेक्ट हैं, उन सब्जेक्ट का मैं चैप्टर की मदद का सिलेबस रहने वाला, उसकी मैं वीडियो अपलोड कर रहा था, यानी उसका सेशन ले रहा था। ठीक, लेकिन अब क्या करने वाले हैं, धीरे धीरे उसका भी सेशन आने वाला है जो हमारे चैप्टर के सिलेबस रहने वाले हैं। ठीक ठीक उसके साथ साथ धीरे धीरे हम सिलेबस की बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमारा कल का क्लास था, हमने उसमें मैथ का पूरा सेशन देखा था कि किस प्रकार का मैथ का चैप्टर रहने वाला है। लेकिन अभी हम चैप्टर में नहीं घुसे थे, लेकिन अब हम चैप्टर में घुसने वाले हैं, यानी चैप्टर के अंदर जाने वाले हैं। उस चैप्टर के अंदर बात करेंगे कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, यही देखेंगे। ठीक, तो पहले हम क्या कर रहे थे, पहले हमने देखा था कि 12-13 चैप्टर है मैथ में, 12-13 चैप्टर पढ़ने हैं। तो अब हम क्या देखेंगे कि 12-13 चैप्टर में पहला चैप्टर आपका क्या है, क्लास 10 के गणित है। क्लास 10 की गणित में अध्याय 1 यानी वास्तविक संख्याएं। आपका पहला चैप्टर ही वास्तविक संख्याएं, जो कि बोर्ड एग्जाम में कितने नंबर का पूछा जाता है, 5 नंबर का पूछा जाता है। तो मार्कर चलेगा 5 नंबर का कंफर्म है, जिसमें से एक क्वेश्चन, मात्र एक क्वेश्चन कभी जिंदगी में एग्जाम में भूलेगा नहीं डालने के लिए, वो है √3 परमेय संख्या सिद्ध करना। तो परमेय संख्या सिद्ध करने के लिए आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको तैयार कर लेना हर हालत में। ठीक, तो हम बताने वाले हैं कौन कौन से टॉपिक इस चैप्टर में पढ़ने हैं, वही इसी में आपका कल्याण हो जाएगा, 5 नंबर आपके कंफर्म हो जाएंगे। तो वो टॉपिक है, पहला टॉपिक देखिए, लिख लीजिएगा, HCF पढ़ना है और LCM पढ़ना है। क्या पढ़ना है, HCF और LCM पढ़ना है। उसके बाद दूसरा टॉपिक है अंडर रूट वाले, जो परमेय संख्या सिद्ध करने हैं ये वाले। ठीक, डैश वाली जो है, मतलब कि अंडर रूट वाली संख्या परमेय संख्या सिद्ध करना। परमेय तो क्या करना है, आप परमेय संख्या सिद्ध करना है, किसके, √3, √5 और √7। उसके बाद हम बात करने वाले एक फॉर्मूला होता है इस चैप्टर में, यूक्लिड विभाज्य प्रमेय थी पहले, आसान दशमलव प्रसार था, जो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग दशमलव प्रसार है, डेसिमल प्रसार है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, पढ़ने हैं, दशमलव पढ़ने आपको थे क्लास 9 में, यहाँ भी पढ़ना था, लेकिन यहाँ से आपकी बार आउट है। पहली भी बार जो आपकी बार जो बोर्ड एग्जाम हुआ है 24 वाला, उसमें भी आउट था, यहाँ भी आउट है। ठीक है, उसके टेंशन मत लीजिए, हम आपको न्यू सिलेबस बताएंगे। ठीक, इसमें एक फार्मूला होता है HCF × LCM, HCF × LCM इक्वल टू पहली संख्या। क्या होता है, पहली संख्या और दूसरी संख्या। तो ये फार्मूला रहने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। क्लास 10 का जो बोर्ड एग्जाम है 5 नंबर का आता है, 3 नंबर की ये क्वेश्चन लगेगा, 1-2 नंबर का आप में डाल देंगे, बस खत्म। इधर टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, समझाया? तो टेंशन होके नहीं, बढ़िया एकदम दिलदार से तैयारी करो, देखो हम बता रहे हैं। ठीक, ये हो जाएगा। अब हम आपको इस चैप्टर में, इस सेशन में हम आपको सिर्फ इस वाले फार्मूले से ऐसे क्वेश्चन रहने वाले वो बताएं। उसके बाद अगला क्वेश्चन लेंगे, √5 सिद्ध कीजिए परमेय संख्या है। उसके बाद एक सेशन लेंगे, उसमें ऑब्जेक्टिव भी कराएंगे और HCF LCM निकालना सिखाएंगे। ठीक, तो हमारे इस चैप्टर के 3 सेशन रहने वाले हैं, जो एक बिंदास स्ट्रेटजी के साथ तैयारी करोगे तो सक्सेस होने से, यानी 95 या 90 नंबर प्लस नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता, अगर बेस्ट स्टडी बेस्ट मेहनत रहा, क्योंकि मेहनत तो गधे भी करते हैं, दोनों। गधे मत बन जाना कि गधे की तरह पूरा लगे हैं तो लगे हैं, वो भी पढ़ डालो जो चैप्टर मतलब पेपर में आने वाला ही नहीं है। जो पेपर में आने वाला नहीं है उसको तैयार करो, पेपर में नहीं आएगा। इतनी टॉपिक है, इसलिए मेहनत करो और सब छोड़ दो। किताब में सब बहुत चीज है, किताब में सब नहीं पढ़ना है, समझा? सबके चक्कर में ना पढ़ो, फिर उनको यहाँ गणतज्ञ बनना है, थोड़ी बनना है। HCF × LCM पहली संख्या × दूसरी संख्या, इस पे कैसे क्वेश्चन आने वाला हम देख लेते हैं। हमारे पास एक बुक है, उस बुक से हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्वेश्चन पे क्या देखिए, इस फार्मूले से क्वेश्चन कैसे बनेगा यही बता दे रहे हैं। ठीक है, मान लो क्वेश्चन है, ये देखना, इसको नोट करना। हमारे पास एक क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन 252 ×
594 18, यानी हमको दे रखा एचसीएफ का मतलब होता है आपके आगे एचसीएफ लगा हो, इसका मतलब होता है ये एचसीएफ इसका दे रखा है, दोनों संख्या का एचसीएफ कितना दे रखा है 18, ये एचसीएफ है। ये जो संख्या है इसको मान लेते पहली संख्या, इसको मान लेते दूसरी संख्या, इसको क्या मानते हैं पहली संख्या, इसको मानते हैं दूसरी संख्या, ये मानते हैं एचसीएफ और कह रहे हैं हमसे एलसीएम बताइए। अब ये प्रश्न आपको किसी भी तरह का पूछा जा सकता है, एलसीएम बताइए। अब ये प्रश्न कैसे पूछ सकते हैं आपसे, समझे? ये प्रश्न पूछने का अंदाज इनके साथ कई भी हो सकते हैं, या फिर लघु में पूछ ले, दीर्घ उत्तरी तो नहीं पूछेंगे, छोटा मोटा कम दीर्घ उत्तरी में नहीं आने वाला है, इतना हुकूमत बनिएगा, ठीक। ये आदित्य में भी आ सकता है, लघु उत्तरी में या फिर अति लघु उत्तरी में, ठीक। अति लघु उत्तरी का मतलब होता है, देखिए इस प्रकार का पैटर्न रहने वाला है, इसमें आते हैं 20 ऑब्जेक्टिव, कितने आते हैं 20 ऑब्जेक्टिव आते हैं, और फिर 2-2 नंबर के प्रश्न आने लगते हैं, एक हाँ, तो वही रहने वाले हैं। तो हमको फॉर्मूला हमने फाइंड किया था एचसीएफ इनटू एलसीएम, एचसीएफ इनटू एलसीएम, एचसीएफ की जगह रखेंगे 18 इनटू एलसीएम नहीं दे रखा, एलसीएम की जगह एलसीएम ही लिखे रहेंगे, बराबर है इसके 252 रखिए 252 इंटू 594, आवाज सही आ रही ना। तो 594 यानी 252 इंटू 594, उसके बाद इंटू में 18 है। जब हम पढ़ते भैया बचपन से हमें सिखाया जाता है कि कोई भी राशि अगर बराबर के उस पार आ जाती है, अगर गुणा में है तो भाग में हो जाती है, भाग में तो गुणा में, जोड़ में तो घटाव में, घटाव में तो जोड़ में, बचपन से पढ़ा जाता है, पढ़ लो, इसीलिए कहा जाता है पढ़ते रहो, लेकिन कोई पढ़ता नहीं। 18 किसमें है, गुणा में है। अब ये गुणा वाली राशि इधर जाएगी तो किसमें जाएगी, बराबर के उस पार जाएगी, किसमें हो जाएगी, भाग में हो जाएगी। तो हो जाएगा एलसीएम बराबर 252 गुणते 594 भागे में 18। इसके बाद ये क्वेश्चन देखिए कैसे हम काटेंगे, इसको काटने का एक बेसिक है, ठीक, इसको चेक करेंगे तो ये 2 से भी कट जाएगा, लाख प्लस सम, ये भी 2 से कट जाएगा, ठीक, ये भी 2 से कट जाएगा, लेकिन हम देखेंगे 3 से कैसे कटेगा। 3 छंग 18, 3 छंग 5 2 7 9, 5 2 7 9। अब देखिए इसको कैसे देखेंगे, इन 2 सभी राशि को जोड़िए, 3 से कटेगा ना, 3 से करने के लिए क्या होता है, इनको जोड़ो, 8 1 9, 9 आया, 9 बताओ 3 से कटेगा, बिल्कुल कट जाएगा 3 से, इसको जोड़ो, 5 2 7 7 2 9, ये भी 9 आया, ये 3 से कटेगा। जब इसका योग संख्याओं का योग अगर 3 से कट रहा है तो ये राशि भी 3 से कटेगी। पॉइंट नोटेड बिलॉट, जैसा कि आप जानते हैं, इस वीडियो को क्वेश्चन को थोड़ा यहाँ से रिपीट कर लीजिएगा क्योंकि अभी समझ में नहीं आया। पॉइंट बी नोटेड बिलॉट, ठीक है। 5 को 2 में जोड़ेंगे कितना आएगा 7, 7 को 2 में जोड़ेंगे तो 9। अब ये 9 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, 9 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक, 3 से का 9। जब 9 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना कट जाएगा ना। अगर ये जिनका योग अगर 3 से कट रहा है, इनका योग अगर 3 से कट रहा है तो ये राशि भी 3 से कट जाएगा। उसी तरह यहाँ 8 1 9, अब इसका योग 3 से कट रहा है, 3 3 का 9, ये भी 3 से कट जाएगा। इसका मतलब ये समझिएगा जरा, तो समझे नहीं समझे, इसका मतलब ये भी 3 से कटेगा, ये भी 3 से कटेगा, चेक करिए इसको, देखो 9 4 9 4 13 13 5 18, 3 से कट जाएगा। पॉइंट बी नोटेड बिलॉट, सब 3 से कट जाएंगे, कटेंगे 3 6 18, इसको काट 3 7 21 3 8 24 3 3 8 24 3 6 12 3 7 21 3 8 24 1 3 3 जो 12 84, ठीक 84, ठीक। अब इसको काटो, 6 कम 6 6 से कट जाएगा, 6 कम 6 1 कम 6 24, तो आ जाएगा 594 इंटू में 14। अब इसको गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, गुणा करा के देख लीजिए, हम डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक। देखिए 4 चौक 16, चाहे देख लीजिए 4 चौक चलिए नहीं रहा यार, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 9 चौक 36 36 36,
8 चौक 16, 10 चौक 36, 36 तक 37, 5 चौक 20, 30 से उसके बाद इंटू 594, इसी तरह लिखे रहेंगे, इसको ऐड करेंगे 6 उसके बाद 13 हासिल आया 1 10 3 13 इतना आंसर आएगा। ठीक देख लेते हैं, ये आंसर आएगा। ठीक ठीक ये आंसर आएगा, राइट आंसर। तो इसी तरह के क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम। कुछ समझ में आया, कुछ समझ में आया नहीं आया? देखो ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हम चैप्टर चला रहे हैं, पहले चैप्टर भी चला रहे हैं, मतलब सेशन चला रहे हैं। एक तो आपके जो जितना चैप्टर मतलब जितना आपके चैप्टर सब्जेक्ट का जितना भी सिलेबस है उसका 3-4 सब्जेक्ट हमने बता दिया। उसके बाद इसके साथ साथ हम मतलब चैप्टर भी खत्म करना है धीरे धीरे। ठीक, तो चैप्टर वाले वीडियो हमारे देख लेना, प्लेलिस्ट हम हमें डाल देंगे। ठीक, तो प्लेलिस्ट की चिंता मत करिएगा, पढ़ने की चिंता मत करिएगा, सब कराएंगे। कहते नहीं सब मुश्किल का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। ठीक, उसके बाद ये रहने वाला है आपका मतलब इसी तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। और उसके साथ साथ ये वाले हमने बता दिए चैप्टर ना आप कर लेना। ठीक, 2-3 आपके बुक में होंगे, इसको कर लेना। उसके बाद ये बताएंगे और ये बताएंगे, 2-3 सेक्शन और होंगे इस चैप्टर के, उसके बाद ये खत्म। उसके बाद ये सेशन खत्म, अगला सेशन चालू बहुपद खत्म, फिर भाषण। जितने भी हमने बता दिया मैथ का सिलेबस हमने बता दिया, बता देना उसी टाइप से हम उसके चैप्टर में पूछेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक पकड़ेंगे, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते रहेंगे और इसी तरह आपकी अच्छी तैयारी करते रहेंगे, क्योंकि हमारा एक ही लक्ष्य, एक ही टारगेट 90+। ठीक, तो अच्छे टारगेट के साथ, अच्छी मेहनत के साथ, फुल कॉन्फिडेंस के साथ मस्ती में तैयारी कर डालिए। ठीक, हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, अगले सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।